नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं नितिका। बिहार में विधानसभा चुनाव की जो बिगुल है वो बज चुकी है और जो विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उसकी भी घोषणा जो है वो हो चुकी है। लेकिन अभी तक महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग और सीट के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो अब तक जारी नहीं की गई है। तो ऐसे में क्या इसका असर हो रहा है, यहाँ के जो चुनाव प्रचार सामग्री जो यहाँ पे बेचते हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ का, हम आज उनसे जानते हैं इस बारे में। आप ये बताएं कि अभी तक तो सीट शेयरिंग की जो बात जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो इसका क्या असर दिख रहा है आपके? इसका असर दिख रहा है कि अभी तक के कोई भी व्यापार नहीं है। अभी तक गठबंधन भी फाइनल नहीं हुआ है और ना ही बिहार में कोई सीट शेयरिंग, तो उसके चलते कोई खरीदार नहीं है, जिसके चलते इस रोजगार में अभी बहुत कम बिक्री हो रहा है। नहीं तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा और जो तेजस्वी यादव की जो पोस्टर बनी होगी उसका क्या हुआ होगा? आपने तो पहले से तैयारी कर ली होगी। हाँ, तो साथ में ने अलग अलग था। मांझी जी का फोन बिल्कुल हो गया ख़त्म और पप्पू जी का हॉकी और बॉल ख़त्म हो गया। जो अभी नया सैम्बल कैंची, तो जो पुराना चीज़ बना था वो पूरा बर्बाद हो गया। करीब 30 लाख रुपए का सामान था जो एट ए टाइम बदली हुआ चुनाव के समय। और चुनाव का तैयारी 5-6 महीना पहले से किया जाता है, तब जाके चुनाव में सामान मिलता है। अब तक तो अभी उम्मीदवारों की लिस्ट भी नहीं जारी हुई है, तो अगर मान लीजिए जैसे ही लिस्ट जारी होती है तो फिर आप कैसे अपने मतलब ये जो आपका जो बिजनेस है कैसे आप इसमें अपना काम करेंगे? फिर ये बिजनेस फिर जैसे जैसे लिस्ट मिलेगा, ग्राहक आते हैं जो उम्मीदवार होते हैं वो अपना अपना सामान का लिस्ट देते हैं और उसका तैयारी उनको पैक करके सामान डिलीवरी किया जाता है। यहाँ पे जिस तरीके से सामान जो अंदर रखा हुआ है तो मतलब अभी आप मतलब यहाँ पे तो इतने ज़्यादा आपके साथ वर्कर भी नहीं है, तो फिर अगर मान लीजिए जैसे हमने आपसे पूछा कि लिस्ट जारी हो जाएगा तो फिर कैसे आप बनाएंगे सारी सामग्री, कैसे करेंगे? सामान जो बना हुआ है वही सिर्फ उम्मीदवार को मिलेगा। इस बार बनने का कोई मौका नहीं चुनाव आयोग दिए हैं और ना ही कोई ज़्यादा समय। कल से नामांकन शुरू हो रहा है, लेकिन अभी किन्हीं को टिकट जारी नहीं हुआ सैम्बल। उसका असर इस व्यापार पर काफ़ी पड़ेगा। कोई भी ऑर्डर का सामान इस बार पूरा नहीं होगा। जो बना हुआ है वही बिक्री होगा। बना है सिर्फ उसी का आप बिक्री करेंगे, कोई नया सामान नहीं आप बनाएंगे? नहीं बनेगा, इसलिए कि समय लगता है उसमें 10 से 15 दिन। 15 दिन ही प्रचार का समय है और उसमें भी अभी तक सैंबल किसी उम्मीदवार को नहीं किसी पार्टी से मिला है। कल से नामांकन शुरू है, अभी तक कोई तय नहीं हुआ। ऐसा तो आपको लग रहा होगा कि तारीख तो निकल चुकी है, लेकिन जो अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि ये कौन से उम्मीदवार को उतारेंगे। ऐसा आप लोग के साथ पहली बार हो रहा होगा? हाँ, इस बार पहली बार है जो नामांकन पार हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी को सिंबल जारी नहीं हुआ है और इस व्यापार पर काफ़ी असर पड़ेगा। कितना असर पड़ रहा है? कोरोना के समय तो आपको असर पड़ा ही होगा, लेकिन अभी आप देखिए तो बहुत ज़्यादा इसका असर और भी हो रहा है। चुनाव प्रचार साल भर पहले से शुरू हो जाता था। रैली, मीटिंग, कार्यकर्ता सम्मेलन, ये सब जिला में, प्रखंड में, उसके बाद फिर राजधानी में रैली होता है। वो सब इस बार कुछ भी नहीं हुआ है, इससे बिक्री भी कम। कितना नुकसान हुआ आपको? लगभग 90%। 10% का इस बार उम्मीद है कि होगा व्यापार। और वैसे कितना होता था आपका? ऐसे तो मान लिया कि 10 लाख हो रहा था, तो इस बार 1 लाख का लगभग होगा, इसलिए समय कम है। तो मतलब ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ पे जो सीट शेयरिंग की बातें चल रही थी, चुनाव की जो बात है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आप ही लोग का हो रहा होगा फिर तो। हाँ, इस बार तो झंडे उद्योग में काफ़ी नुकसान है और इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे जेडीयू का झंडा है, वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप आरजेडी का झंडा है, यहाँ पे भाजपा हो गया, वहाँ पे पप्पू यादव की पार्टी है, वहाँ पे उनका झंडा है। यहाँ पे जो तैयारियां हैं सामग्री की वो सब कुछ तैयार है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने तैयारियां की हैं इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जेडीयू का ये जो पट्टा है ये इधर गले में ये पहनते हैं लोग, ये बीजेपी का हो गया। ये यहाँ पे आप देखिए लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है, यहाँ पे लालटेन की तस्वीर है, आरजेडी का है ये।
साथ ही साथ कोरोना संक्रमण जिस तरीके से कोरोना काल के समय ये चुनाव हो रही है, इसको देखते हुए यहाँ पे ये मास्क तक को बनाया गया है। सभी पार्टियों के अपने अपने मास्क हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरजेडी का मास्क है जिसमें कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और लालटेन की भी तस्वीर है, और यहाँ पे लिखा है आरजेडी जनता दल को वोट दें। यहाँ पे इनका मास्क बना है। साथ ही ये आप देखिए बीजेपी, यहाँ पे कमल के फूल बने हुए हैं, ये इनकी पार्टी का ये चिन्ह है। साथ ही जेडीयू का आप देख सकते हैं, जेडीयू में नीतीश कुमार की तस्वीर बनाई गई है मास्क पर, काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। साथ ही यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं जेडीयू का एक और मास्क है, यहाँ पे इसमें भी नीतीश कुमार की ही तस्वीर है। तो इसके साथ यहाँ पे आप देखिए बीजेपी का गमछा है, यहाँ पे आरजेडी का गमछा है। तो ये तैयारियां जो है इनकी तरफ से पूरी तरीके से की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं खरीदारी के लिए भी आए हैं। यहाँ पे लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं। तैयारी जो है सीट बंटवारे की, जो अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग तो उम्मीदवार नहीं, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो उनका तो कन्फर्म है कि उनको टिकट मिलेगा, इसलिए हम लोग मार्केट अभी करना शुरू कर दिए हैं। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी तक जो है सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है, तो यहाँ के सामग्री जो यहाँ पे बेचते हैं, इनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उनके साथ ही हुआ है। साथ ही अगर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाती है तो वो लिस्ट के बाद इनके पास इतना भी समय नहीं होगा कि वो अब कोई नया जो है वो सामग्री ये बनाए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो इन्हीं लोगों को हो रहा है, व्यापारियों को हो रहा है। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।